कि ज्वाइंट के नशे में किसी ने क्राइम किया है आज तक। बाकी नशे में क्राइम मैंने दुनिया में सुना है। तो डर नहीं लगता वो कभी? क्या डरना है, वो बाहर की दुनिया के लोगों से ज़्यादा डर लगता है। बहुत गलतियाँ करी है मैंने अपने फादर का बहुत मन दुखाया। उनको अब कुछ देने का टाइम आया था तो वो हमारे बीच में दिया। या हाँ संस्कार होता जहाँ पे, हाँ उस तरफ लकड़ियाँ टूटने की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हाँ किसी जगह पे आप जगह चले गए जहाँ पे आपने इस एनर्जी को भी फील किया हो, कभी भूत हाँ प्रेत? ऐसा है। मैं नकोदर शाह से आ रहा था, मत्था टेकने गया था नकोदर शाह। तो जब मैं गाड़ी लेके रात। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिन शख्स से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं उनकी लाइफ जो है, मतलब मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। और अगर किसी को गिरकर उठने की, अगर किसी को इंस्पिरेशन चाहिए तो वो इन्हीं से मिल सकती है। ये है बबलू भाई, और ये एज अ बाउंसर काम करते हैं और चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली में इनका बहुत ज़्यादा नाम है, बिग बॉस के नाम से। सिक्योरिटी एजेंसी है इनकी, और वेट बहुत अच्छा उठाते हैं, बहुत ही मतलब बहुत हैवी वेट लिफ्टर हैं ये। और मैं इनको कई सालों से जानता हूँ। इनकी जैसे जैसे मैं इनको जानता रहा, इनकी लाइफ के कुछ पहलू मुझे समझ में आए और मुझे लगा कि इनको लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी और अपनी लाइफ तो चलो इनकी इंस्पायरिंग है ही है। इनको देखकर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। तो कैसे बबलू भाई? बहुत बढ़िया, आप बताइए। तो बढ़िया। मैं जानना चाहता हूँ, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। बचपन कैसा था आपका? बचपन मतलब ऐसा था कि जैसे कि किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा ऐसा निकले, ऐसा था। मतलब मैं, माँ बाप मेरे बहुत मेहनती थे और बहुत मेहनती थे, और वो चाहते थे कि कुछ अपनी, वो इतनी मेहनत मेरे लिए करते थे और मैं कुछ गलत चीज़ों में पड़ गया हूँ। बचपना था तो बस फिर बिगड़ते गए, घर वालों की नहीं सुनी। मतलब बिगड़े किस सेंस में बिगड़ना कहते हैं? बिगड़ना क्या है, जैसे कि स्कूल नहीं जाना, स्कूल पढ़ा के दुखी हो गए बेचारे। 6वीं में मैंने 3 साल लगा दिए, लेकिन पेपर एक बार भी नहीं दिया। अच्छा। 6 साल पूरे रेगुलर स्कूल जाता था, पर मैं पेपर नहीं देता था कभी भी। अच्छा। तो मतलब कहने का मतलब, जो उन्होंने सोचा वो उनके उल्टा निकला मैं हमेशा। ठीक है। आज वो उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता था। आज मेरे फादर ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, और अब अगर मेरे फादर होते, शायद वो नहीं है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि होते तो मैं आज उनको गाड़ी ये वो राजपाट करता। अब नहीं है तो शायद ये निकल रहा है, अगर होते तो शायद मैं ना करता। पता नहीं अब क्या सच है क्या है। तो क्योंकि अभी जो मैंने एक बात सीखी है यहाँ पे, कि जो चीज़ नहीं होती ना उसी की कदर होती है। अभी नहीं है तो मेरे को ये है कि हाँ, मैं अपने फादर का आज ये कर देता वो कर देता। अगर वो होते तो शायद मैं ना सुन रहा होता, मैं इधर उधर जा रहा होता। ये सच्चाई है। जब जीते हैं तो कोई कदर नहीं होती किसी की भी। फादर क्या करते थे आपके? फादर मेरे पहले आर्मी में थे, उसके बाद फिर रिटायर हुए। तो फिर मेरे फादर ने कई साल चंडीगढ़ में राजमिस्त्री का काम किया, फिर चंडीगढ़ पुलिस में हो गए। तो पिटाई तो मतलब 3rd डिग्री चलती होगी? हाँ, मेरे ऐसे के लिए तो 3rd डिग्री ही थी, क्योंकि मैं 3rd डिग्री के लायक ही था। क्योंकि उस टाइम ये लगता था कि मैं ही सही था, पर आज हम खुद फादर बन गए तो आज पता लगता है कि सही और गलत क्या है। बाउंसर की लाइन में कैसे आए? बाउंसर की लाइन में तो मैं किसान भवन से ऑटो चलाया करता था। किसान भवन पे स्टैंड था मेरा, तो वहाँ पे एक भाई साहब बैठे हमारे ऑटो में। उन्होंने बोला कि मेरे को ट्रिब्यून चौक तक छोड़ दो। बैठे रहे, बातें चलती रही, देखते रहे। उन्होंने कहा आप यही काम करते हो? मैं कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आप बाउंसर का काम कर सकते हो? मैं कहा जी मैंने किया नहीं पहले कभी। तो उन्हीं का आशीर्वाद था जो मेरे को पहली ड्यूटी उन्होंने लगवाई। फिर उसके बाद इस लाइन से ऐसा स्टार्ट हुआ कि आज महादेव के आशीर्वाद से छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन बहुत तकरीबन सब जानते हैं। तो ये नाम जो जानते हैं ना, नाम जानना मतलब एक महादेव, जैसे महादेव जी के नाम है हर जगह, है ना। तो मतलब ऐसा जब नाम होता है तो सोचता हूँ कि महादेव जी का आशीर्वाद ही चल रहा है आगे।
अपनी तो औकात है नहीं इतनी कि हम ना पैसा है ना कुछ है, सिर्फ उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। और जो इतना बड़ा कर भी दिया कि आज बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता भी है, उठते भी है, सब कुछ करते हैं, है ना। तो बड़ा कृपा है उनकी, आशीर्वाद है महादेव जी का। बॉडी बिल्डिंग में कब आए? बॉडी बिल्डिंग में तो मेरे को शौक ही नहीं था। मेरे को हमेशा एक ही चीज़ का शौक रहा है कि अगर आदमी है तो एक बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, एक उतनी जान नहीं होती, शरीर बहुत दिखता है, लेकिन एक वो कहते हैं एक आम एक हेल्पर लेबर आदमी भी अगर एक जान लेके मुक्का मार दे ना उनके, तो वो वही अटैक पड़ जाता है उनको। तो बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि पावर लिफ्टिंग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आदमी में स्ट्रेंथ, ताकत, पावर ये बहुत ज़रूरी है। और लोग अपने आप को इसमें बनाने के लिए घी भी छोड़ देते हैं, दूध भी छोड़ देते हैं, जबकि आदमी का बेस ही दूध से बनता है, इंसान का भी, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। क्योंकि जब माँ की कोख से पैदा होता है ना, सबसे पहले उसकी मुंह आवाज़ निकलने से पहले उसके दूध पिलाया जाता है। तो आदमी को दूध नहीं छोड़ना चाहिए कभी ज़िंदगी में, क्योंकि आदमी का बेस ही दूध है। और दूध छोड़ने का मतलब तो आदमी बहुत चीज़ों से, क्योंकि दूध कई बीमारियों से भी लड़ता है, हमारे शरीर को ताकत भी देता है, स्किन भी अच्छी रखता है, और हम वही चीज़ों को छोड़ देते एक आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए। ठीक है। तो ये जैसे आप बॉडी बिल्डिंग लाइन के अंदर हो, और जिस तरह से अब आज का जो नशे वगैरह जो चल रहे हैं कि कई लोग जॉइंट लगाते हैं ज़्यादा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बाकी नशों के बारे में तो मैं गलत कहता हूँ कि है, लेकिन जॉइंट एक हमारे इंडिया के लोगों की थॉट गलत है। जॉइंट हमारे साधु पिया करते थे, फ़कीर पिया करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, वो दुनियादारी को देखना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने परमात्मा में मगन रहना चाहते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको एक उसके साथ लगन लगाती है। और ये देखा जाए तो एक संजीवनी बूटी है, कई चीज़ों में काम भी आती है। हमारे थाईलैंड, अमेरिका, कई जगह पे अब ये मिलते हैं। अमेरिका में तो भी आज भी ये ऐसा मिलता है, अगर आप ये किसी दुकान पे लेने जाते हैं ना, तो आपको पूछा जाता है कि भाई आप किस तरीके का पीना चाहते हैं, आपने ये चीज़ लेके करना क्या है। हंसने का लेना है तो हंसने का देते हैं, जॉइंट का पैकेट। अच्छा। हंसने का देंगे, रोने का देंगे, जो भी आपका दिल करता है। आपने काम करना है तो काम वाला जॉइंट देंगे आपको। मतलब इतना, मतलब वो लोग इतना सोच के करते हैं, उसे कैटेगराइज कर दिया उन्होंने। हाँ, तो अब वो कुछ तो है। मेरे को इतना लगता है कि अगर ये हमारे इंडिया में लीगल हो जाए ना, तो ये जो हमारी माँ बहन बेटियों को छेड़ाछाड़ी होती है या कोई क्राइम करते हैं, आप आज दिन तक मुझे ये दिखा दीजिए कि जॉइंट के नशे में किसी ने क्राइम किया है आज दिन तक। बाकी नशे में क्राइम मैंने दुनिया में सुना है, जॉइंट के नशे में आज तक क्राइम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो चीज़ है, ये देखा जाए तो एक फीलिंग है भगवान के लिए। अगर इसको उस तरीके से पिया जाए तो इसे पीने के बाद आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, गलत सोच नहीं सकते, गलत देख नहीं सकते, गलत बोल नहीं सकते, किसी का मन नहीं दुखा सकते। ठीक है, मतलब शांत कर देता है आपको। शांत कर देता है, ऊपर से हर गलत चीज़ों से दूर कर देता है। अगर हमारे इंडिया में हो जाए लीगल, तो शायद मुझे लगता है क्राइम 20% रह जाएगा। अच्छा। वो 20% उन नशेड़ियों के लिए जो बाकी नशे वगैरह करते हैं, गंदे नशे होते हैं। मेडिकल नशे में इंसान को होश ही नहीं होता। इस नशे में ये पता होता है कि वो लड़की अगर ऐसे जा रही है तो उधर देखना नहीं है गलत उसको। इस नशे में ये होता है कि पता होता है माँ कौन है, बहन कौन है, बेटी कौन है, काम क्या करना है, भगवान कौन है। मतलब आप पॉजिटिव, इस नशे में पॉजिटिव चीज़, सद्बुद्धि ठीक कर देता है एक तरह से। इस नशे में पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा होती है, नेगेटिव तो मतलब ही नहीं होता। ठीक है। अब जैसे हमारी बात हुई कि मैंने बोला आपको कि भाई पॉडकास्ट करना है हमने, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। हाँ जी, जितनी बातें आपने मुझे बताई है। तो आपने बोला कि शमशान में मिलते हैं। आज हम शमशान में बैठे हैं, मतलब रात के 2-2:30 बजे का वक्त है, और आप, मतलब ये जगह आपको क्यों इतनी अच्छी लगती है और यही जगह हमने क्यों चुनी? इस जगह के अंदर आने के बाद आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। बहुत बहुत गहरी और बहुत सच्ची बात बोली है आपने। दूसरी बात, यहाँ पे वो लोग नहीं मिलेंगे
कि आपको भाई बोलेंगे, फ़ायदा भी लेंगे और आपकी पीठ पे छुरा मारेंगे। बाहर की दुनिया से ये दुनिया ना पवित्र दुनिया है। मतलब कैसे आपको कैसे पवित्र लगता है, मतलब आपको ऐसी क्या फीलिंग आती है आपकी यहाँ पे? यहाँ पे झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, फरेब नहीं है, किसी के साथ मतलब 420 ही नहीं करना है, ठीक है ना, किसी को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ सच है। यहाँ सच है, वो गलत है देखो वो भी यहाँ आ रहा है। गलत वो बाहर था, जब वो इस अंदर आया ना सच हो गया वो। तो कई लोग जैसे बोलते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत होते हैं, ऐसे भी है। अभी भी है, ऐसा नहीं है। ये उनका घर है, ये उनका घर है। कई बेचारे बहुत अच्छे भी होते हैं, अभी भी हैं, ऐसे नहीं छेड़ते ये वो भूत प्रेत हैं लेकिन धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते। इन्हें छेड़ोगे तो यार ये भी छेड़ेंगे तुम्हें। दुखी ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये दुखी नहीं है, हमें नहीं दिख रहे, फील कर सकते, आसपास हैं हमारे, दुखी हैं ये भी, लेकिन इनका दुख हमारे इंसान के औकात नहीं है कि दूर कर दे। इनका दुख वही दूर कर सकता है, क्योंकि वही बैठा है, हमारा भी वही कर रहा है, इनका भी वही कर रहा है। बट कितना फ्रीक्वेंटली आते हो अब यहाँ पे, जैसे वीकली में कितना, हफ्ते में कितना आते हो? आज से कुछ टाइम पहले तो मैं क्लबों में जाया करता था, दोस्तों में, गाड़ियों में, लेडी मौसरे बैठी है, हम बैठे हैं, सारी रात क्लबों में घूमना, दारुएं पीनी, ये करना वो करना, दुनिया भर के लोगों के लिए मैंने आज दिन तक इतना टाइम हो गया, सब कुछ दुनिया के लिए किया। जब अपना टाइम आया तो किसी ने नहीं साथ दिया। जिसके पास जाता था डर लगता था कि दे यार अब ये मेरे को यूज़ करेगा। अब डर लगता है लोगों के बीच में जाने से, इसलिए मेरे को यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। कितना फ्रीक्वेंट आते हो, जैसे आपने बताया नहीं कि? तकरीबन मैं महीने में यहीं रहता हूँ तकरीबन, तो ज़्यादातर। तो डर नहीं लगता वो कभी? क्या डरना है इनसे, वो बाहर की दुनिया के लोगों से ज़्यादा डर लगता है। बाहर से ज़्यादा डर लगता है, सच में बहुत डर लगता है। नहीं तो कभी ऐसा कुछ फील हुआ है, कभी कोई चीज़ देखी है ऐसी आपने? देखा नहीं है लेकिन फील तो होते ही है जैसे ये लोग। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि अब अगर आप आंख बंद करें तो आपके पास भी बैठा होगा। कभी लगा डर आपको कि यहाँ पर आए और आपको डर लगा? पहले डरता था जब मैं बाहर की दुनिया के बीच में था ना। हाँ जी। जब पता लगा ना कि बाहर की दुनिया में और यहाँ के इस दुनिया में क्या फ़र्क है, ये सच में ये यहीं से ही भगवान का रास्ता जाता है इंसान का। वो तो नरक का रास्ता है, बेकार है दुनिया, बाहर के लोग बेकार है। जितने लोग मिल रहे हैं ना, सब अपना पराया कोई नहीं देख रहा, कोई मतलब रिश्ता नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई मतलब दोस्त के घर में घर जा रहे हैं तो उसी की बहन को देख रहे हैं। मतलब आज की टाइम में बहुत रियली 1% वो आदमी मिलेगा आपको जिस पे आप ये कह सकते हैं कि ये परिवार को मेरे संभाल सकता है, मेरी बहन बेटी के साथ जा सकता है, मेरे घर आ सकता है जब मर्जी। ऐसे बहुत रियली मिलेंगे आपको, वो भी आपके कर्मों से मिलेंगे कि आपने औरों के साथ ऐसा ना किया हो तो। ठीक है। क्योंकि आपने किया होगा तो आपके घर में भी झांका जाएगा, रोक ही नहीं सकते आप, किस किस को रोक लोगे। बबलू जी, जैसे मैं कई बार आपसे बात करता हूँ, हम जिम में भी जाते हैं तो नॉर्मली लोग जिम में वर्कआउट के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी म्यूज़िक सुनते हैं, कोई ट्रांस सुनता है, कोई मेटल सुनता है ना, या मैक्सिमम लोग सिद्धू मूसेवाला सुनते हैं। आप शिव जी के भजन सुनते हो, मैंने कई बार देखा है, और वो एक ही गाना कई बार लूप पे चला होता है। हाँ। और आप भजन पे इतना हैवी लिफ्ट कर लेते हो, तो मतलब ऐसी क्या लगन लगी है आपकी, और ये कब से हुआ है? जब से प्यार का मतलब समझे, जब से पता लगा कि दुनिया में सत्य ही प्यार है बस, और बाकी दुनिया बेकार है। प्यार मतलब इन वर्ड सेंस किसी लड़की से कि महादेव से? प्यार का रूप नहीं होता मेरे भाई, ये अलग ही होता है, इसकी फीलिंग होती है बस। अब फील आपके थॉट ने करना है, वो किसके लिए करते हो, लड़की के लिए ज़्यादा फील कर रहे हो कि महादेव के लिए कर रहे हो? महादेव के लिए करेंगे तो सब मिल जाएगा, लड़की के लिए करेंगे तो महादेव के पास फिर जाना पड़ेगा। तो सीधी बात है यार, जो सत्य है उसी को मानो। तो महादेव के साथ जो कनेक्शन था वो कब से बिल्ड हुआ आपका?
बचपन से ही है वैसे तो, लेकिन इतना रहा नहीं जो भी। जब पता लगा सही गलत और देखा कि हाँ मेरे साथ कोई नहीं है, ना कोई पावर है, ना कोई अप्रोच है, ना कोई ऐसा सिस्टम है, और इतने बड़े बड़े काम कर दिए लाइफ के कि इंसान सोच के भी हैरान है कि ये ऐसे कैसे कर सकता है ये। जी। तो वो यही है। नहीं तो मेरे जैसे इंसान के साथ पता नहीं कितने पर्चे डल जाते हैं ऐसे टाइम में, कितना कुछ हो जाता है, कितना कुछ हो जाता है वो। लेकिन वो उनके साथ हैं और सच में उन्हीं के साथ हैं, ये रियल बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ ये बात। ये उन्हीं के साथ है जो किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी के लिए गलत नहीं बोल सकते, किसी के लिए झूठ नहीं बोल सकते, किसी का बुरा नहीं कर सकते। ये उनके साथ सच है। मैं थोड़ा चौकड़ी मार के बैठ सकता हूँ ऊपर, आराम से बैठ, आराम से इजी फील करो आप। हाँ थोड़ा आराम से वगैरह ऐसे बैठने में थोड़ा। हाँ हाँ अब बोलिए। मैं डर गया, काली ये चीज आ गई। ये देखो। हाँ 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 काली जाओ, उधर जाओ, जाओ बेटी जाओ, चलो चलो। हाँ हाँ तो क्या हुआ, जैसे मैंने आपसे कुछ पूछा दूसरी दुनिया के बारे में, हाँ और हमारा पॉडकास्ट रुक गया क्योंकि अचानक हमारी लाइटें बंद होगी, सारी लाइटें जल रही थी। हाँ। मतलब मुझे वो एनर्जी फील हुई है, मे बी उस एनर्जी ने अपना दिखाया है कि मैं हूँ। हाँ और जब मैं आपसे बात कर रहा था तो ये जो बैक साइड है जहाँ पर चिताएं या हाँ संस्कार होता है जहाँ पे, हाँ उस तरफ लकड़ियाँ टूटने की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हाँ। तो जैसे आप यहाँ पे आते रहते हैं, तो आपने कभी ऐसी चीज़ें फील करी है? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैंने ये चीज़ फील करी। मेरे साथ तो होते हैं। हम्म, मेरे साथ मैं फील नहीं, मैंने कई बार देखा भी है। जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ हम्म, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे को अचानक लगता है कि पीछे है कोई। हम्म, मैं यहाँ बैठा होता हूँ, अभी ताज़ी बात है थोड़े दिन की, यहाँ संस्कार हो रहा था, मैं यहाँ बैठा होता अकेला, सब मैं वही चीज़ देख रहा था कि वो लोग आए। मतलब कि आदमी जब पैदा हुआ था तो कच्छा या अंडरवियर या हगीज या जो मर्जी समथिंग करते हैं, पहनाते हैं, ठीक है ना। वो पहना इंसान पहनाता है उस चीज़ को, इंसान पहनाता है। और जब वो जाता है मरता है, वो एक अच्छा इंसान उतार लेता है, वही उतार लेता है। तो मैं कहने का मतलब देखो, उसने जो दिया, वो उस इंसान ने जो दिया था ना, वो ले लिया और आगे नंगा दे के, नंगा लाए थे और नंगे दे के चले गए। जैसे वो आया वैसे ही गया, वैसे ही सिर्फ आकार बड़ा हुआ, वो जितना टाइम उसने स्पेंड किया। बस। तो वही बात है कि किस लिए करना है यार, क्यों बुरा सोचना है। अगर आप मेरे साथ हैं, मैं टोनी भाई के साथ हूँ, टोनी भाई मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या इसमें क्या बुराई है कि अगर वो रिस्पेक्ट करता है तो वो गधा है? नहीं, अगर वो रिस्पेक्ट कर रहे तो हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जब वो चिता जल रही थी उस समय कुछ आपको उस चीज़ की प्रेजेंस ज़्यादा फील हुई? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जब कोई चिता जलती है तो एक तरह से इस ये जो एरिया है, शमशान घाट है, यहाँ पे एक तरह का वो जो आत्माएं होती है वो एक जश्न मनाती है कि हमारी बिरादरी में एक और बंदा आ गया। नहीं, एक्चुअली जश्न नहीं मनाते वो लोग, वो ये देखते हैं कि कर्म, ये क्या कर्म करके आया। कर्मों के हिसाब से वो ग्रुप होते हैं उनके, ये सच है। जैसे यहाँ पे देखो अब गैंगस्टरों की ग्रुप, कांग्रेस पार्टी के ग्रुप, इनके ग्रुप, है ना, बीजेपी के ग्रुप, हर एक के ग्रुप चलते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि ग्रुप नहीं चलते, ऐसे इनके होते हैं। वो कर्मों के हिसाब होते हैं इंसान के, कि कर्म क्या किया आपने। मेरा जो सपना है, मैं बचपन से अब तक का जो सपना है, मेरे पास पैसा हो ना हो मुझे कोई मतलब नहीं, गाड़ी घोड़ा हो ना हो कोई मतलब नहीं, बस इतना चाहता हूँ, जीते जी क्या कमाया मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो मैं जाऊँ डेड बॉडी पे ना, तो किलोमीटर तक जाम होना चाहिए, हर इंसान मेरे उसमें मेरे पे लकड़ी डाल के आना चाहिए, इतनी भीड़ होनी चाहिए, तो मेरे को पता लगेगा कि मैं इस धरती पे आया था, मैंने क्या कमा के गया। और लोगों को भी उसी दिन पता लगेगा, इतनी भीड़ है तो जरूर कुछ तो है। ऐसी भीड़ तो सिद्धू मूसेवाला की उसमें देखने को मिली थी, कह सकते हैं। वो एक सिंगर थे, उनके फैन फॉलोइंग अच्छी थी, लेकिन हम इस लायक नहीं है
हम तो चाहते हैं सिर्फ महादेव अपने चरणों में रखें बस, और हर एक इंसान के हो सके किसी के लिए हमारे लिए गलत ना हो कभी ज़िंदगी में। बबलू जी, आपकी लाइफ जैसे रात के अंदर ज़्यादा रही है, हाँ पहले भी, मतलब यहाँ पर जब आपने ज्वाइन किया हाँ कि आपने ये वाली लाइफ जब चूज़ करी, अब आपकी लाइफ डिफरेंट है, और उससे पहले की लाइफ आपकी डिफरेंट थी। मतलब आप उस टाइम भी रातों को घूमते थे, और जो भी आपकी जॉब है हाँ वो आपको रातों को घूमने के लिए मजबूर करती है कि आपकी जॉब है वो, हाँ घर छोड़ के आपको बिस्तर छोड़ के वहाँ पे खड़े रहना पड़ता है, या जो भी आपका काम होता है। तो उस कभी दौरान, कभी ट्रैवल के टाइम या किसी जगह पे आप जगह चले गए जहाँ पे आपने इस एनर्जी को भी फील किया हो, कभी भूत प्रेत? हाँ ऐसा है। मैं नकोदर शाह से आ रहा था, मत्था टेकने गया था नकोदर शाह। तो जब मैं गाड़ी लेके रात के टाइम वहाँ से निकल रहा था, तो एक बीच में से ऐसा लगा कोई लेडीज़ आ गई है, तो मेरे से लगा कि गाड़ी टक्कर लगी। गाड़ी जो टक्कर लगी, मैंने बहुत आगे जाके रोकी, भगवान का नाम लिया, नीचे उतरा, वापस आया, वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। बाकी जो लोग बैठे थे वो डर गए थे, साथ में बैठे थे डर गए थे। लेकिन मैं गया उस जगह पे, देखा, मेरे को देखो क्या मेरे से कोई गलती ना होगी, सच में ना लग गया वो कुछ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो एक बस वो था झटका। ऐसा नहीं, घर में भी कई बार किचन में होता हूँ तो भी लगता है कि कोई है। मैं रात में भी घर में, नींद तो कई सालों के सोया ही नहीं हूँ, तो बहुत कम आती है। मुझे दो चीज़ें पसंद नहीं है रात। मान लो कि आपकी टोनी भाई, आपकी उम्र है 38, तो आपको लगता है कि आपकी उम्र 38 है, आपने 38 साल जिए, लगता है? नहीं। कितने साल जिए आप? मतलब उसका हाफ ही कर लो, हाफ तो सो के निकली है। हाँ, तो इंसान की वही उतने ही उम्र जी होती है, क्योंकि इंसान की आधी ज़िंदगी रात में चली जाती है। ये रियल है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज यहाँ पे इस जगह पे मज़ा आ गया। कोई ऐसा इंसिडेंट और कोई जो आप शेयर करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि आम जिंदगी में किसी के साथ नहीं हुआ होगा, ये मेरे साथ ही हुआ है? लाइफ में तो हर एक इंसान के लिए अपना दुख बहुत बड़ा होता है। होना तो बहुत कुछ है, लेकिन यह है कि बस मेरे साथ ये हुआ है कि आज मैं अपने फादर को बड़ा मिस करता हूँ, क्योंकि आज जो मेरी ये लाइफ है, जो भी है, ये मेरे फादर की वजह से है। जो भी है, इतना मेरा वजन नहीं है जितना मेरे फादर ने मेरे ऊपर पैसा लगा दिया, जो आज मैं ये ज़िंदगी जी रहा हूँ। शायद ये चीज़ें मेरे को पहले होती तो आज मेरे फादर बहुत होते, लेकिन मेरे फादर को मैं आज गर्व से कह सकता हूँ, श्री लेट लक्ष्मण सिंह चौहान जी को, कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी ना यहाँ पे ईमानदारी से गुजारी, कि आज भी हम रेंट पे हैं। उस टाइम भी हम कॉलोनी में झुग्गी बना के हम गारे से ईंटें बनाते थे। मेरे डैडी चंडीगढ़ पुलिस में जाते थे, फिर भी हम उस टाइम झुग्गी भी बना के रहा करते थे, लेकिन आज भी किराए पे। अगर मेरे डैडी चंडीगढ़ प्रशासन में रह के उन्होंने ऐसा किया है, तो शायद उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं की कर्म है जो उन्होंने मेरे को इतना सुधारा है। वो है, जब ये सब मेरे साथ हैं तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, वो भी है। चलो, आज आप उनको मैसेज देना चाहते हो, मान लो कि वो यहीं आपके साथ ही बैठे हैं, तो कोई मैसेज देना चाहते हो तो वो दे दीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सॉरी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगली बार मैं अपने डैडी के पास हुआ ना, इनको पूरी ज़िंदगी खुश रखूँगा। बस महादेव का आशीर्वाद बना के रखें। बहुत गलतियाँ करी है मैंने अपने फादर का बहुत मन दुखाया। उनको अब कुछ देने का टाइम आया था तो वो हमारे बीच में दिया। गर्व है मेरे को मेरे फादर पे। आज भी उनके नाम से जिंदा हूँ मैं। शहर में कोई पुलिस बोलता तो मैं उनका नाम ही लेता हूँ। आज भी है, कोई गए नहीं वो। उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेरे लिए जला दी, लेकिन मैंने इन लोगों को समझा नहीं कभी। चलो, ये रियलाइजेशन होना बहुत बड़ी बात है। अगर आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो तो मुझे लगता है ये रियलाइजेशन होना भी बहुत बड़ी बात है। और वो कहीं भी इस टाइम होंगे तो मुझे लगता है कि वो खुशी हो रहे होंगे कि मेरा बच्चा आज ये बात बोल रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आज मैं इस मुकाम पे आके ये रो के बोल रहा हूँ ना, तुम किसी के यूथ में, किसी भी लड़के के, किसी की भी जो ये दिन आए, तुम आज समझ जाओ, ये दिन
आज मुझे देख के अगर तुम ये समझ सकते हो कि ये दिन तुम्हारे साथ ना आए, तुम आज से अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट और काम फादर के लिए साथ स्टार्ट खड़े होने स्टार्ट कर दो। ये दिन तुम्हारे बीच में ना आए। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, मेरे से तुम सीखो ना सीखो, लेकिन सिर्फ इतना सीख लो कि आज मैं अपने फादर को जो मिस करके रो रहा हूँ, ये तुम्हारी ज़िंदगी में ना आए बस कभी। ठीक है बबलू जी, बबलू भाई, फिर हम करते हैं आज का पॉडकास्ट ख़त्म। थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा मैसेज दिया बबलू जी ने। हो सकता है कि जो लोग कुछ गलत रास्तों पे हैं, हो सकता है वो सही रास्तों पे आ जाए। अगर उसमें से हमने किसी एक को भी चेंज कर दिया तो मुझे लगता है कि हमारा ये पॉडकास्ट सफल हो गया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।